बड़े बड़े विशालकाय पेड़ और दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान और इसमें 25 लाख प्रजातियों के एनिमल्स। कुदरत का अनोखा कारनामा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट के पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% तो ये फॉरेस्ट ही पूर्ति कर देते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, जो 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 देश, यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश समा सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद ब्राजील देश, और इसके आसपास जितना भी ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि ये पूरे 9 देशों तक फैला हुआ है। इसका 60% हिस्सा ब्राजील में है और 13% हिस्सा पेरू में और 10% हिस्सा कोलंबिया में है। बाकी का हिस्सा अन्य देशों जैसे वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना में ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी प्रजातियाँ रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 20% का हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी का हिस्सा अभी भी रहस्य से भरा हुआ है। इस फॉरेस्ट में एनिमल्स की अनगिनत प्रजातियाँ अपना आसरा बनाए हुए हैं। यहाँ हर रोज कोई ना कोई नई स्पेसीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रिवर में 3000 से ज्यादा मछलियों की प्रजाति और करीब 3500 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल में करीब 70,000 से ज्यादा सिर्फ कीड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 करोड़ पेड़ हैं, जिनकी 16,000 प्रजातियां मौजूद हैं। इसी वजह से इस फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। इस फॉरेस्ट में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें से तो कुछ सामान्य होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ पेड़ ऐसे भी मौजूद हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से जाने जाते हैं। आपने पेड़ों को तो फिल्मों में चलते देखा होगा, लेकिन हकीकत में भी कुछ पेड़ पौधे चलते हैं। इसका दावा अमेज़न में रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन इन पेड़ों की चलने की स्पीड बहुत स्लो होती है। ये उस दिशा की तरफ झुकाव बनाए रहते हैं जिधर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे आगे की जड़ें जमीन को पकड़ती हैं और पीछे की जड़ें खत्म होती रहती हैं, जिससे हर 2-3 दिन में ये पेड़ कुछ इंच या फीट तक आगे बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पेड़ सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। यहाँ 400 से भी ज्यादा आदिवासियों की जनजातियां भी रहती हैं, जिनका बाहर के देशों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक यहाँ इंसानों का मांस खाने वाले पेड़ भी मौजूद हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इनकी कुछ प्रजातियां ही पाई जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक फॉरेस्ट माना जाता है। इस फॉरेस्ट में सांप की काफी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कोबरा, पाइथन, एनाकोंडा और भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, एनाकोंडा इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। यहाँ का एनाकोंडा बाकी के देशों के एनाकोंडा से काफी बड़े हैं। इस जंगल में बुलेट आंट नाम की एक चींटी भी पाई जाती है, जो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। इसको बुलेट आंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके काटने से ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट शरीर में घुस गई है, और इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। यहाँ की मकड़ियाँ भी कम नहीं हैं। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें ज्यादातर तो जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी बड़े खतरनाक होते हैं। अगर ये किसी के आंख में पड़ जाए तो ये उसे फोड़ देते हैं। यही नहीं, यहाँ बॉयलर रिवर भी पाई जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो पेरू शहर से लगा हुआ हिस्सा है, उसमें शनै टिम्पिस्का नाम की रिवर है, जिसे उबलती हुई नदी कहा जाता है। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। अगर इस नदी में कोई गिर जाए तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इस नदी के गर्म होने का कारण कोई ज्वालामुखी होगी, लेकिन आपको बता दें इस रिवर के सबसे नजदीक जो ज्वालामुखी है वो करीब 700 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है कि ज्वालामुखी की वजह से तो इसका पानी नहीं उबल रहा है। इसकी सही वजह की जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट बना कैसे। दोस्तों यूं तो इस पृथ्वी ने अपने 4.5 करोड़ साल के जीवन काल में 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से करीब 440 मिलियन साल पहले हुआ था। उसके बाद हुआ डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, जो 367 मिलियन साल पहले हुआ था। उसी के 124 मिलियन साल बाद हुआ दुनिया का तीसरा और सबसे विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। उसी के 50 मिलियन साल बाद हुआ दुनिया का चौथा ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। अब जो पांचवा मास एक्सटिंक्शन हुआ उसे कहते हैं क्रेटेशियस मास एक्सटिंक्शन, जो आज से करीब 67 मिलियन साल पहले हुआ था। धरती पर गिरे एस्ट्रॉयड ने इस धरती पर राज कर रहे विशालकाय डायनासोर को खत्म कर दिया। वहीं उसी एस्ट्रॉयड की वजह से हम इंसानों के लिए वरदान कहे जाने वाले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जन्म हुआ। एक 12 किलोमीटर जितना बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसके बाद एक जबरदस्त मास एक्सटेंशन हुआ जिसे क्रेटेशियस मास एक्सटेंशन कहते हैं, जिसने हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पृथ्वी पर राज कर रहे विशाल डायनासोर में से 25 किलो से अधिक वजन के 75% से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ये एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी से टकराया तो कई किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इस टक्कर के कारण समंदर से लहरें उठी, जिसने सुनामी जैसी स्थिति पैदा कर दी। इस टक्कर से जबरदस्त धूल उठी, जो कुछ ही समय में पूरे आसमान में छा गई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और तरह तरह की गैसें बनने लगीं, जिससे हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज होने लगा और घुटन की वजह से बचे कुचे जीव भी खत्म हो गए। सूरज की किरणें जमीन पर कई सालों तक न पड़ने से अर्थ का टेम्परेचर गिरने लगा और आया पृथ्वी का आइस एज। दोस्तों क्रेटेशियस मास एक्सटेंशन की डीप इंफॉर्मेशन मैं एक स्पेशल वीडियो में दूंगा। फिलहाल अभी बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था तब इनमें कई शाकाहारी प्रजातियां भी रहती थी और ये साइज में इतने बड़े थे कि इस फॉरेस्ट के पूरे पेड़ खा जाते थे और उनको बढ़ने का मौका ही नहीं देते थे। लेकिन जब ये मास एक्सटेंशन हुआ तो सभी डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये एस्ट्रॉयड ठीक अमेज़न फॉरेस्ट पर ही गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु सभी विलुप्त हो गए। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ और नए पेड़ पौधे पनपने लगे और जीवन फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार इन्हें खाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से इनको बढ़ने का मौका मिल गया। कहते हैं जिस रेडिएशन ने यहाँ के पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया था, उसी ने इनको पनपने में मदद की। एस्ट्रॉयड के गिरने से यहाँ की जमीन बहुत नर्म और फर्टिलाइज बन गई थी, जिससे इतना विशालकाय रेन फॉरेस्ट बन गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।